नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का होरी मिया द मिसिंग पीस के एपिसोड नंबर 13 में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पे होरी मियामुरा के पैरों में नेल पॉलिश लगा रही थी और मियामुरा को देखते हैं वो चुपचाप बैठकर मजे से लगवा रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक फनी आइडिया आता है और वो तुरंत अपने पैर को उठाकर होरी के सिर पे रख देता है। ये देखकर होरी सोचने लगती है आखिर ये करना क्या चाहता है, लेकिन मियामुरा को खराब लगने लगता है, उसे बुरा लगने लगता है और वो तुरंत अपने पैर को वापस लेते हुए होरी से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है अब मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली मेरा दिमाग काम नहीं किया, गलती से रख दिया, आई एम सो सॉरी। जिस पर होरी कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ इतना मजाक करती हूँ, तुम्हारा भी हक बनता है, डोंट वरी, इट्स ओके। उसके बाद होरी उससे कुछ सवाल पूछती है। वो कहती है अच्छा मियामुरा, एक बात बताओ, तुम अपने दोस्तों से इतना रूड व्यवहार करते हो, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, लेकिन मेरे सामने इतना अच्छे से कैसे रहते हो, एकदम भीगी बिल्ली की तरह? क्या तुम मेरे सामने नौटंकी करते हो अपने आप को सीधा दिखाने का? जिस पर मियामुरा कहता है अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो, वो तो मेरे दोस्त हैं तो उनके साथ मजाक चलता है, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हारे सामने रहा बात सीधा होने का तो वो मेरी सच्चाई है। दिस इज ट्रू माई सेल्फ, मैं तुम्हारे सामने ठीक से रहता हूँ, मन से, तुम्हारे दिखावे करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब सीन चेंज होता है और हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे सेन गोकू आयासाकी को उसका किताब देता है। आयासाकी उससे पूछती है क्या तुमने रोया इस किताब को पढ़ने के बाद? जिस पर सेन गोकू झूठ बोलता है, कहता है नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, किताब काफी फंटास्टिक था लेकिन मुझे रुलाई नहीं आया। मगर उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत रोया है। और आयासाकी कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम रो चाहे मत रो, मुझसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इस बात को सुनने के बाद सेन गोकू को रियलाइज होता है आयासाकी ऐसी लड़की है जो मेरे हर कंडीशन को एक्सेप्ट करेगी, चाहे मेरे अंदर जो भी कमियां हो उन सब को निगलेक्ट करते हुए वो मुझसे प्यार करती है। ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी आज के डेट में। अब हम लोग मियामुरा को देखते हैं जो स्कूल में आते ही आते सबसे रूडली बिहेव करने लगता है और सबके साथ एकदम गुस्से से बात करता है। कहता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, कोई भी आज मुझसे बात नहीं करेगा, सब लोग अपने क्लास में जाओ और अपना काम करो। ये देखकर सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, अरे भाई इसको क्या हो गया, ये अचानक से बदल कैसे गया। लेकिन 1 घंटे में ही सबको समझ में आ जाता है कि इसकी वजह होरी है। और जब होरी वहाँ पे पहुँचती है तो मियामुरा वापस से नॉर्मल हो जाता है और फिर वो उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है और उसके साथ रूडली बिहेव करता है, उसको डांटने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे 2 अनजान लड़की चली आती हैं, जिसे देखने के बाद वो समझती हैं कि मियामुरा अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा है और ये देखकर वो जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती हैं। मियामुरा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो होरी से माफ़ी मांगता है। कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग एक अनजान लड़के को देखते हैं जो यूकी को जाकर प्रपोज करता है। कहता है यूकी आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम क्या कहोगी? जिस पर यूकी अपने जवाब को पेंडिंग में डालते हुए वो सीधा मियामुरा और होरी के पास पहुँचती है और उनको सारी बातें बताती है। जिस पर होरी पूछती है अब तुम क्या करोगी, हाँ करोगी या ना करोगी? यूकी कहती है ऑब्वियसली ना, वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन जितने प्यार से वो मुझे बोल रहा था यार, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। तभी होरी के माइंड में एक आइडिया आता है और वो कहती है एक काम करो, उसका दिल भी नहीं टूटेगा, उससे बोल देना कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड के जगह पे तुम तोरू को ले जाओ। अब ये सुन के यूकी के मन में लड्डू फूटने लगता है और कहती है नहीं नहीं, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन इतने में ही मियामुरा तोरू को कॉल लगाकर सारी बातें बता देता है और 5 मिनट के अंदर तोरू वहाँ पे पहुँच भी जाता है और कहता है तुम लोग श्योर हो मैं इसका बॉयफ्रेंड बनने के लायक हूँ, क्योंकि वो लड़का बहुत हैंडसम है। और यहाँ पे यूकी न चाहते हुए भी अपनी दिल की बात बोल ही देती है। कहती है
दुनिया में चाहे कितने भी हैंडसम लड़के आए, तुम सबसे हैंडसम हो मेरे लिए। कहीं ना कहीं वो अपनी दिल की बात यहाँ पे गलती से बोल डालती है। एनीवे, इनके बीच में डिस्कशन शुरू हो जाता है, जहाँ पे यूकी तोरू को समझाती है कि बस तुम चुपचाप यहाँ पे खड़े रहना, एक शब्द मत निकालना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मियामुरा और होरी को देखते हैं, इनकी भी फटी पड़ी है। और तभी हमारा मेन हीरो की एंट्री होती है, यानी कि उसी अनजान लड़के की। और वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम था, तोरू से लाख गुना ज़्यादा हैंडसम। इवन मियामुरा भी उसके सामने फीका पड़ गया। इतना हैंडसम लड़का देखकर वहाँ पे सभी लोगों का होश उड़ जाता है। तोरू को देखते हैं, उसका तो कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है। जिस पर तोरू कुछ बातें करता है उससे, और वो समझ जाता है कि यूकी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और वो उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। और वो जैसे ही जाता है, होरी कहती है, क्या तुम पागल हो? इतने हैंडसम लड़के को तुमने ना कह दिया? अरे ये क्या कर रही हो, इतना अच्छा लड़का। और तोरू को देखते हैं कि वो बेचारा डिसअपॉइंटेड हो गया है। A few moments later. अब सारा पीरियड खत्म हो जाता है और स्कूल का छुट्टी हो जाता है। जहाँ पर यूकी जब जा रही थी तो वो उसी लड़के से मिलती है और वो उससे पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम होरी को पसंद करते थे और जब उसे रिलेशनशिप में देखा तो तुम मुझसे प्यार करने लगे? जिस पर वो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे क्लास वालों से बात की हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं शुरू से तुम्हें ही नोटिस करता हूँ और तुम्ही से ही प्यार करता हूँ, ऐसा सोचना भी मत। और तभी वहाँ पे सारे लोग, होरी, मियामुरा, तोरू चले आते हैं, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और वो सबका उल्टा पुल्टा नाम बुलाने लगता है। उसको यूकी कहता है, उसको मियामुरा, उसको तोरू। जिस पर होरी कहती है, इसका तो काम खत्म है। अब क्या खत्म है वो नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पे समाप्त हो गया।